पाकिस्तान ने श्रीलंका सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तमाम मैचेस होंगे श्रीलंका में, उस श्रीलंका में जहां अभी फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप के तमाम फिक्चर्स होने हैं पाकिस्तान के। स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, कोई भी उसमें अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी। काफी दिनों से रूमर्स चल रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब तक बात ऑफिशियल नहीं होती ना, आपको उम्मीद होती है कि शायद ये इतने बेवकूफाना फैसले ना ले। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्टर्स कहते हैं वही हुआ जिसका डर था, तो वो हो गया जिसका डर था। मेन दो चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं। पहले मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर जरा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हम सबको पता थी कि दामाद खान भाई का कमबैक हो रहा है, ठीक है। हालांकि इस वक्त दामाद खान की स्क्वाड में जगह नहीं बनती, इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, लेकिन दामाद खान का कमबैक हो गया और हम सबको पता था ये होना है। एक तो हम इस चीज पे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ये बूबी बादशाह की और हमारे प्रीमियम तरीन भाई की, एंड ऑफ कोर्स हमारे ये हलवा पूड़ी एक्सप्रेस हारिस रऊफ भाई, जिनको बिग बैश लीग खेलने का अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। क्योंकि ये बात भी हम सबको पता थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि आप जी इन प्लेयर्स को BBL खेलने दें, इन्हें श्रीलंका सीरीज के लिए नहीं बनाए। तो हम इस पर भी जरा थोड़ी बात करेंगे कि क्या इस बात की कोई सेंस है, लॉजिक है इस बात की। दामाद खान जिस वक्त टीम से बाहर हुए वो टीम के थे वाइस कैप्टन, ठीक है। शादाब भाई वैसे भी माइक हसन के फेवरेट हैं, उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है। शादाब खान की इस टीम में मैं जब से ये रूमर्स चल रहे थे कि जगह बनने वाली है, मैं एक ही बात करता है कि यार इतना अफसोसनाक होगा अगर आपने शादाब खान को टीम में खिलाया और आपने हमारे मिस्त्री भाई अबरार अहमद को बाहर बिठा दिया, या हमारे मैच विनर भाई मोहम्मद नवाज को बाहर बिठा दिया, ठीक है। शादाब खान इंजरी से पहले एक बड़े अच्छे बॉलर थे। अभी अगर आप मैचेस उठा के देख लें उनके बिग बैश लीग के, तो बैट से तो अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, ही इज बीन बैटिंग रियली वेल। मेन मसला है शादाब भाई का उनकी बॉलिंग, क्योंकि जब उनकी इंजरी हुई थी उसके बाद शादाब भाई का भी या तो विन है या तो लर्न है, या तो वो फुल टॉस मारते हैं या वो आधी पिच पे बॉल मारते हैं, ठीक है। अब इसकी भी एक वजह है। स्पिनर के लिए ना जो स्पिन होता है बॉल वो होता है रोटेशंस, इसलिए आप देखिएगा जो पेसर्स होते हैं वो सीम को यूं पकड़ के ना यूं करते हैं, और जो स्पिनर होता है ऑफ स्पिनर वो यूं घुमाता है, लेग स्पिनर यूं घुमाता है। ये बेसिकली आप रेव्स जनरेट कर रहे हो, लेकिन आप इधर से कितने ही रेव्स जनरेट कर लोगे, दैट इज वाई आपको चाहिए होता है अपना हिप, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिएगा, दुनिया का कोई भी लेग स्पिनर जब आता है तो उसका हिप पूरा उसके साथ टर्न करता है यूं, ठीक है। ये एक बॉडी का मोशन है जहां से रेव्स जनरेट होती है। शादाब खान की इंजरी के बाद शादाब का हिप रोटेट नहीं हो रहा था, ठीक है। शादाब खान जब एक अच्छा बॉलर था ना हमारे लिए, और एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉलर था इन द स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट, तो शादाब खान की खासियत क्या थी कि शादाब की गूगली नहीं पकड़ी जाती थी। अभी बिग बैश में मैंने शादाब भाई का एक मैच देखा जिसमें शादाब भाई ने 4 विकेट्स लिए और चारों की चारों गूगलीज, और चारों की चारों गूगली अच्छी लेंथ पे पड़ी है। ऑब्वियसली वो पुराना शादाब तो नहीं है कि जितनी उसका हिप उसकी बॉडी उसके साथ टर्न कर रही है, लेकिन जो पिछले कुछ अरसे से हम शादाब भाई को देख रहे हैं उसकी निस्बत उनका हिप अब ज्यादा टर्न कर रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन मेरा मसला इस बात से आता है कि यार आप शादाब को कहां खिलाओगे। असूली तौर पे अगर आपने शादाब खान को टीम में लाना था तो आप शादाब को ले आते सलमान आगा की जगह। सलमान आगा एक बेहतरीन कैप्टन है, सलमान आगा एक मैच विनर है, लेकिन मैच विनर है वो ODIs में, टेस्ट में। T20 का प्लेयर नहीं है सलमान अली आगा, चाहे वो जितना भी अच्छा कैप्टन हो। सिर्फ अगर कैप्टनसी की बेसिस पे आपने टीम में रखना है तो अभी भी मैं कहता हूं आप सैफी भाई को लें। सरफराज से अच्छा कैप्टन तो रिसेंट हिस्ट्री में कोई भी नहीं था हमारा। अगर सिर्फ कैप्टनसी क्राइटेरिया कि अच्छा कैप्टन है तो सैफी भाई तो अभी भी बेहतर कैप्टन है सलमान अली आगा से, आप सैफी भाई को लें। लेकिन ये कैप्टनसी की बेसिस पे स्क्वाड में जगह नहीं बनती ना, तो फिर किसकी जगह खिलाओगे आप शादाब को, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सलमान कोच स्टीव ऑस्टिन को भी बाहर नहीं करना, किसकी जगह आएगा। 2025 में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है मोहम्मद नवाज। बैट से उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सामने है नहीं है, ठीक है। मिस्त्री भाई बहुत अच्छे फॉर्म में। अगर आप शादाब को एक स्पिनर के तौर पे लेके जा रहे हो तो वो तो जगह वैसी नहीं बनती, क्योंकि सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है यार। सुफियान मुकीम ओवर शादाब खान एनी डे इन टर्म्स ऑफ अ स्पिनर, लेकिन हमारे कोच को पसंद है ऑलराउंडर्स। तो किसकी जगह खिलाओगे आप? राना टूंगा, बेन स्टोक्स, जैक कैलिस, एंड्रू फ्लिंट और फहीम अशरफ की जगह खिलाओगे? जो कि मैं बोलता रहा हूं कि हाँ अगर आपने खिलाना ही है तो फहीम अशरफ की जगह आप खिला दो। लेकिन फहीम अशरफ की एक बात है, राणा कम से कम हर मैच में आके नीचे 1-2 छक्के 3-4 छक्के मार देता है, क्विक रन्स बना देता है। क्या शादाब वो रेप्लिकेट कर पाएगा? बीच में राणा फिर आके आपको कटर्स में विकेट्स भी निकाल देता है। फाइनल याद करें एशिया कप का,
अभिषेक शर्मा को इसने आउट किया था। लेफ्ट राइट भी जो बैट्समैन जुड़ जाते हैं ना, जो मारते हैं, उनको एक कटर्स मार के आउट कर लेता है। तो राणे की एक वैल्यू है। फिर वही सवाल आता है, किसकी जगह खिलाओगे आप दामाद खान को? कमेंट्स में आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है किसकी जगह खेलना चाहिए। माय वोट इज दामाद खान को आप रखें। उसका फाइनली बॉल अच्छा लैंड भी कर रहा है, फाइनली उसकी गुगली भी वापस आ गई है, बैट से भी अच्छा कर रहा है। लेकिन जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है और जो लॉजिकल रिप्लेसमेंट है वो है सलमान अली आगा बाहर हुआ T20 से और शादाब खान वापस आया और शादाब खान बना कैप्टन। ये लॉजिक है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई भी काम लॉजिक से होता तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। ये है मेरे ख्यालात कुछ। एंड उसके बाद अब अगर हम चलें तो टेक्निकली तो दामाद खान भी BBL ही खेल रहे थे, लेकिन दामाद खान काफ़ी दफ़ा पहले भी BBL खेल चुके हैं। हमारी हलवा पूड़ी एक्सप्रेस RS रूबा भी खेल चुके हैं। मेन जो ड्रॉ था इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के लिए वो है हमारे बाबर आजम और हमारे प्रीमियम तरीन भाई। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि यार हमारा टैलेंट जो है, जो हम क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारा टेम्पलेट है, उसमें हमारा टैलेंट ज़्यादा सूट करता है इन दोनों की जगह, बाबर आजम की जगह, शाहीन अफरीदी की जगह। लेकिन जो एक कमर्शियल वैल्यू लेके आते हैं समवन लाइक अ बाबर आजम, उसकी जो कमर्शियल अपील है, सुपरस्टार है बाबर आजम, आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, सुपरस्टार तो है। ठीक है, फिर हमारे शाहीन शाह अफरीदी भाई, हमारे प्रीमियम तरीन भाई की भी कमर्शियल वैल्यू तो है, हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की भी कमर्शियल वैल्यू है। इनकी वजह से कमर्शियल जो जो पैसे कमा रहे हैं ना ये डिफरेंट टीम्स, ठीक है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ये डिफरेंट टीम्स, इसकी वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाईजान इन प्लेयर्स को आप प्लीज बिग बैश लीग पूरी खेलने देना, इन्हें श्रीलंका के लिए नहीं बुला लेना। मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है, हम आपको लिए इनको खेलने देते हैं, हमें वापस नहीं बुलाते, आप एक काम करो हमारे साथ T20 सीरीज खेलो 5 मैचेस की वर्ल्ड कप से पहले। तो डील तो अच्छी है, लेकिन जरा अगेन लॉजिकली बात करते हैं, क्योंकि हमने पिछली आर्ग्यूमेंट लॉजिक से दी है ना, तो अगली आर्ग्यूमेंट भी अब हम लॉजिक से देते हैं। बाबर अगेन, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हमारा बेस्ट है यार, ठीक है। बाबर हम सबको पता है कि स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है काफी अरसे से, खैर वो तो ओवरऑल ही स्ट्रगल कर रहा है नो डाउट, बट 2-3 चीजें हैं जिनके खिलाफ वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक हम सबको पता है वो लेफ्ट आर्म पेसेस के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा हम सबको पता है वो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है। आइडियली आप क्या चाहोगे कि जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपका बेस्ट प्लेयर है, वो किन कंडीशंस पे ज्यादा बेहतर उतरे? ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बाउंसी पिचेस पे या श्रीलंका की स्लो और टर्निंग पिचेस पे? ये लॉजिक दोनों पे अप्लाई करती है, हमारे प्रीमियम तरीन भाई पे भी और हमारे बूबी बादशाह पे भी। बिग बैश लीग में भी अभी तक बस एक वो 50 है जो उसने अच्छी खेली थी, उसके भी पीछे पड़ गए कि सब स्लो स्ट्राइक रेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाबर रियली हैजंट हैड द बेस्ट ऑफ टाइम्स इन द बिग बैश लीग। तो कंसिडरिंग दैट कि अब वो अपनी गेम को बिग बैश के लिहाज से एडजस्ट करेगा कि जितना उसको पैसे मिल रहे हैं, जितनी उसकी हाइप है, जिसकी उसकी तारीफें हो रही हैं, वो उसके लिहाज से एडजस्ट करने के लिए अब वो ऑस्ट्रेलिया की तेज और बाउंसी पिचेस को एडजस्ट करेगा, वर्सेस सीधा जाके वो श्रीलंका में जब वो उन तेज पिचेस का आदी होगा जहां पे बॉल राइज कर रहे हैं, जहां पे तेज आ रहे हैं, वर्सेस श्रीलंका की पिचेस जहां पे बॉल फंस रहा है पिच में, जहां पे इतना गज गज टर्न कर रहे हैं बॉल। क्या जरूरी था आपके बेस्ट प्रोडक्ट के लिए, आपके बेस्ट बैट्समैन के लिए, कि वो उधर खेलता या वो श्रीलंका खेलता, सो दैट यू हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग। सिमिलरली फॉर शाहीन शाह अफरीदी, क्या बेहतर है आपके ये फ्रंट लाइन पेसर के लिए कि वो जाके नए बॉल से मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की फास्ट और बाउंसी पिचेस पे बॉलिंग करें, या वो श्रीलंका की पिचेस पे बॉलिंग करें जहां पे पिचेस होनी है स्लो, जहां पे उससे पिच से इतनी असिस्टेंस नहीं मिलनी, जहां पे बॉल का इतना बाउंस नहीं होना। तो अगेन फिट है, आई एम ऑल अप फॉर कमर्शियल वैल्यू, आई एम ऑल अप फॉर आप अपने स्टार्स को दुनिया में एक्सपोर्ट करें, लेकिन इतना बड़ा यार इवेंट आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस है पिछले T20 वर्ल्ड कप्स में आपकी, आप सबके सामने। चैंपियंस ट्रॉफी में आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस थी, आप लोगों के सामने है। एशिया कप में आप फाइनल तक पहुंचे हैं, बिल्कुल पहुंचे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे हैं, ठीक है। आपके बॉलर्स ने आपको फाइनल तक पहुंचाया है, आपके बैट्समैन का उसमें कोई हाथ नहीं था। और अगेन उस एशिया कप में 3 दफा, एक एशिया कप में 3 दफा आप इंडिया से आ रहे हो, और कोई एक मैच भी क्लोज नहीं था कि हो ये मैच एक थ्रिलर था। तो अगेन इलॉजिकल डिसीजन फॉर मी, मुझे समझ नहीं आ रही, इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड मेरे हिसाब से
अगेन इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्हें आदत है, बट वही बात है ना, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रिकेट खेलने का, स्पेसिफिक पिचेस पे खेलने का एक तरीका होता है, एक माहौल होता है, वर्सेस मतलब सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया यार जमीन आसमान का फर्क है। उधर इंग्लैंड के जो हाल हुआ है एशेज में, तो मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है, ये तो सब कॉन्टिनेंट है यार। उसी के साथ साथ एक जो इंक्लूजन हुई मुझे बहुत अच्छा लगा, ख्वाजा नाफे को इन्होंने टीम में रखा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ख्वाजा नाफे। ऑब्वियसली इसको मैच तो मेरा नहीं ख्याल कोई मिलेगा, लेकिन एज अ विकेट कीपर रखा गया है, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि मुझे लगता है ये जो विकेट कीपर बैट्समैन वाला हमारा रोल है, ये एक बहुत बड़ा वीक लिंक है हमारी टीम में। पहले हम AB डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स को खिलाते रहे हैं, ठीक है। अभी पिछले अरसे से हम महेंद्र सिंह उस्मान खान साहब को खिला रहे हैं, ठीक है। और अब एक और चीज जो अच्छी लगी, साहिबजादा फरहान की भी सिलेक्शन जो है वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हुई है। इवन दो साहिबजादा फरहान ने कहा है कि यार मैं नहीं करना चाहूंगा, लाइक मेरे लिए मुश्किल है, डोमेस्टिक में वो कर चुके कीपिंग, लेकिन मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप विकेट कीपर बैट्समैन का स्लॉट फिल कर लेते हो ना इन फारिग लोगों की जगह, मेरे हिसाब से तो रिजवान की जगह बनती है, बट जिस पोजीशन पे उन्होंने मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को खिलाना है, वो उसका प्लेयर नहीं है T20 के लिए यार, ठीक है। एंड अगेन एक एंकर खेल सकता है, पहले बाबर और रिजवान खेलते थे, अब इस वक्त बाबर और सलमान अली आगा खेल रहे हैं, दो एंकर्स, तो मजीद एंकर्स नहीं हो सकते। तो अगेन हैप्पी टू सी दैट। एंड अब्दुल समद को टीम से बाहर नहीं निकाला, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। पिछली सीरीज में भी था, बेचारा इंजर हो गया, नहीं खेल पाया, गुड टैलेंट। तो ओवरऑल कंसिस्टेंसी मुझे देख के अच्छा लगा। दो चीजें जो और मेरे लिए मजीद क्वेश्चनेबल थी, सबसे पहली तो ये, क्या अब्बास आफरीदी बेचारे का क्या जुल्म है यार, उसका क्या कसूर है, उसने क्या किया ऐसा कि आप लोग उससे इतनी नफरत करते हो। पिछली 3 PSLs में आपका आर्ग्यूबली बेस्ट परफॉर्मर है, अच्छे स्ट्राइक रेट से विकेट्स ले रहा है, एक वो बॉलर है जब वो बॉलिंग कर रहा होता है आपको देख के लगता है कि कम से कम दिमाग तो लगा रहा है ना, कुछ सोच के तो बॉलिंग कर रहा है, हमारे ये हारिस तरफ की तरह आगे बिला वजह तो नहीं फेंक रहा। 3 से 4 डिफरेंट किस्म की उसके पास स्लोअर बॉल्स हैं, कटर्स हैं, और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है वो। क्यों आप अब्बास अफरीदी को नहीं खिला रहे, मुझे इस समझ से बाहर है। यही बात मैं इरफान खान न्याजी के लिए भी उठाता हूं, लेकिन चलो अब्दुल समद है तो चलो बैलेंस हो गया। लेकिन नसीम शाह ओवर अब्बास अफरीदी यार, जुल्म नहीं है ये। नसीम भाई ने आके फिर 125 130 में बॉलिंग करानी है, या तो ना नसीम भाई वो पुराने वाले नसीम शाह हो जब ये नए नए आए थे, तो मैं बोलूँ हाँ यार नसीम शाह वाकई टीम में डिजर्व करता है। नसीम शाह ने कहाँ परफॉर्मेंस दिया आपको किसी भी इंटरनेशनल ICC टूर्नामेंट तो दूर की बात है, कहाँ परफॉर्मेंस दिया नसीम शाह ने। बाबर ने तो चलो 2021 से ICC टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया ना, उससे पहले तो कर रहा था ICC टूर्नामेंट में परफॉर्म। नसीम शाह ने तो कभी भी नहीं किया। और वही बात है कि यार एक मतलब एक फल जिसको आपने इतनी दफा चख लिया है वो इंप्रूवमेंट भी नहीं दिखा रहा, आपने उस फल को और कितने चांसेस देने हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर की इंक्लूजन पे आई एम हैप्पी। मैं तो कब से सालों से कह रहा हूँ यार इस लड़के को टीम में होना चाहिए। बॉल इसका स्लिंगी एक्शन है, अंदर जब आएगा ना डेथ ओवर्स में, यॉर्कर भी अच्छा है, पेस भी अच्छी है, ही विल हैव अ गुड टाइम इन श्रीलंका, ठीक है। ऑन पिचेस पे सलमान मिर्जा को रखा गया है, अगेन अपने छोटे से करियर में उसने हमें दिखा दिया लड़के में कितने पोटेंशियल है, हैप्पी फॉर दैट। एक्सट्रीमली क्वेश्चनेबल डिसीजन टू इंक्लूड नसीम शाह भाई एंड दामाद खान भाई। तो ये मेरा हॉट टेक है स्क्वाड के बारे में। आप मेरी बातों से अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो डजंट रियली मैटर। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।